अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस कुछ दिनों में रमज़ान आने ही वाला है और हम सब एक्साइटेड रहते हैं रमज़ान के लिए। और रमज़ान आते ही लगता है कि सब कुछ स्लो हो जाएगा, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। रूटीन और ज़्यादा बिजी हो जाता है, सहरी, इफ्तारी, घर का काम, जिम्मेदारियाँ सब साथ साथ। और रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता, ये बैलेंस का महीना भी होता है। दीन और दुनिया हमें दोनों को ही बैलेंस करना होता है। तो आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके, स्पेशली रमज़ान के दौरान, अपनी लाइफ को आप इजी बना सकते हो, प्रेशर फ्री और मैनेजेबल भी बना सकते हो। तो सबसे पहला रूल जो मैं फॉलो करती हूँ, सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, मैं थ्रू आउट द ईयर ये रूल फॉलो करती हूँ। और सुबह की तैयारी मैं रात में ही शुरू कर देती हूँ। कल का प्लान आज रात। सबसे सिंपल हैबिट है जो आपकी पूरी रूटीन को चेंज कर सकती है। सुबह का स्ट्रेस एक्चुअली रात में ही पैदा हो जाता है कि जैसे रमज़ान में आप सोचते सोचते सो जाते हो कि सेहरी में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इफ्तारी में क्या बनेगा, बट हम कुछ प्लान नहीं करते, उस स्ट्रेस के साथ हम सो जाते हैं। और जब सुबह उठते हैं तो इतने स्ट्रेस रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए बेहतर है कि सिर्फ आधा घंटा आप निकालें। अगर पूरा हफ्ता का प्लानिंग आप नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट एक दिन की प्लानिंग पहले से कर ले कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इफ्तारी में, सहरी में, सब कुछ प्लान करके रख दे तो दिन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और कोई स्ट्रेस नहीं होगा आपको। और प्लानिंग का मतलब प्रेशर नहीं होता है, प्लानिंग का मतलब होता है दिमाग को हल्का रखना, स्पेशली रमज़ान में। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पावर पैक वेट लॉस रेसिपी, जो आप रमज़ान में सहरी में बनाकर खा सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये नो कुक रेसिपी है, कुकिंग करनी नहीं पड़ती है आपको, और वेट लॉस पे बहुत मदद करता है। तो बस दूध में ना ओट्स को मैंने सोक कर दिया है, साथ में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर और हनी भी डाला है। हनी और खजूर सुन्नत भी है, तो सुन्नती चीज़ हमें खाना चाहिए सहरी और इफ्तार में भी। तो बस रात में आप इसे रख दो ओवरनाइट और सुबह उठ के इसे कंज्यूम कर लो। और रमज़ान के टाइम में मैं क्या करती हूँ, सालन करी अगर बनता है डिनर के लिए, मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। फिर वही जो बच जाता है ना, हम सहरी में खाते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है ऐसा होता है, और ये बहुत कन्वीनियंट भी है और अच्छा भी लगता है। इस तरह से करी रहे, आप रोटी पराठा कुछ भी बना लो, सहरी में आपका सहरी हो जाता है। उसी तरह से आप कुछ चीज़ें बनाकर रख सकते हो फ्रिज में, लाइक कबाब वगैरह। मैं यहाँ पे ज़्यादातर मैं रमज़ान में शामी कबाब वगैरह बनाकर रख देती हूँ। और ये बल्क में बनाकर आप रख सकते हो तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। और सुबह उठो, कबाब को जस्ट हल्का सा फ्राई कर लो रोटी के साथ, बहुत मज़े का लगता है। तो सहरी सॉर्टेड रहता है, कोई टेंशन नहीं होती कि क्या बनाऊँ क्या खाऊँ। और ये ना मैं बल्क में बना लेती हूँ, खूब सारा बनाकर रख देती हूँ ताकि आराम से आधा महीना तो चल जाए, फिर बाद में और एक बार बना लेती हूँ। तो सहरी ब्रेकफास्ट के साथ साथ ना मैं एक रात पहले ही बच्चों का स्कूल का रूटीन वगैरह सेट करके, लाइक अलीना तो अपना काम पूरा कर लेती है स्कूल का, बट मीशू छोटी है तो उसका बैग वगैरह पैक करना, सब कुछ अरेंज करके रखना, लाइक उनका यूनिफॉर्म वगैरह होता है, कौन सा दिन कौन सी यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, आयन करके उसको सेट करके मैं रख देती हूँ ताकि सुबह उठ के सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहे और सुबह ये सब काम मुझे ना करना पड़े। क्योंकि सुबह ऑब्वियसली ना बहुत वो रश वाला आवर्स होता है, मॉर्निंग आवर्स जो होता है स्पेशली स्कूल डेज़ में, तो उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलता कि सुबह उठ के मैं सारी चीज़ें करूं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। पहले मुझे होता था जब मैं ये सब नहीं फॉलो करती थी, बट रमज़ान हो या ना हो मैं थ्रू आउट द ईयर इस सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैं एक देखिए बास्केट में ना सारी चीज़ों को रख देती हूँ, लाइक टाई, बेल्ट, आईडी कार्ड, रुमाल, मोज़ा, सब कुछ। मतलब सुबह उठ के मम्मा ये नहीं मिल रहा है, मम्मा सॉक्स नहीं मिल रहा है, टाई नहीं मिल रहा है, ये सब मुझे ना सीन नहीं चाहिए होता है सुबह को। जिसके घर में बड़े बड़े बच्चे हैं ना रोज़ा रखने लायक, उनके मज़े हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको फिर एक्स्ट्रा काम हो जाता है। मतलब स्कूल है तो ऑब्वियसली बच्चों को टिफ़िन देना है, फिर वो घर जब वापस आएंगे तो फिर उनको लंच भी देना है बनाकर। तो सहरी इफ्तारी के अलावा ना ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाता है छोटे बच्चों वाले घरों में। तो एक रात पहले ही मैं ये सब भी काम करके रख देती हूँ ताकि सुबह उठ के झटपट मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर सकूँ। तो खैर अलीना तो पूरा रोज़ा रखती है, मीशू के लिए मुझे करना पड़ता है। तो अभी मैं मैरिनेशन रख करके रख दूंगी पनीर को, और इंडियन स्टाइल में ना फ्राइड राइस बनेगा टिफ़िन में देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रात में अगर कर लूँ ना तो मेरा सुबह बहुत आसान होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में सारी चीज़ें निपटा कर मैं सोऊं, और सुबह कोई रश नहीं होता मुझे, आराम से मेरा सुकून भरा दिन मैं शुरू कर सकती हूँ। और इंडियन स्टाइल फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ना रात में चावल भी बचा कर रख दिया था ताकि टिफ़िन में आसानी हो जाए मुझे।
सुबह का सुकून रात के किचन से शुरू होता है। अगर रात को किचन मेसी है ना, तो सुबह भी पूरा आपका मूड मेसी हो जाएगा। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि डिनर बनाने के बाद मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँ। अच्छे से क्लीन का मतलब ये नहीं कि आपको डीप क्लीनिंग करनी है। सिंपल बेसिक सी साफ़ सफाई, लाइक सारी चीज़ों को जगह पे रख देना, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेना, काउंटर थोड़ा वाइप कर लेना, बस इतना ही। तो मैं कभी भी किचन को इस तरह से गंदा नहीं छोड़ती हूँ रात में, क्योंकि अगर किचन ऐसे ही छोड़ दूँ तो सुबह उठ के एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। पहले किचन की सफाई करो, फिर ब्रेकफास्ट ये सब बनाओ, तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस हो जाता है। तो बेहतर है कि रात में किचन को साफ़ सफाई करके सो। और सुबह सुबह साफ़ किचन आपको पॉजिटिव वाइब भी देता है। और शहरी के टाइम में मैं 20 मिनट पहले उठती हूँ घर वालों के उठने से। ये जो टाइम होता है ना, बहुत काम पीसफुल टाइम होता है, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं और मुझे बहुत सुकून मिलता है। और पूरे 24 घंटे में बस यही एक टाइम होता है सुकून वाला, बिना किसी चाई चुई का, मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई आपको आवाज़ नहीं लगा रहा है, कोई नहीं पुकार रहा। बस मैं अपने थॉट्स को कलेक्ट करती हूँ, खुद को टाइम देती हूँ, 20 मिनट आराम से मैं बैठती हूँ अपना ड्रिंक लेके। और सुबह थोड़ा जल्दी उठने से ना सेहरी भी बहुत शांति से हो जाता है और रोज़ा इजी लगता है। और लास्ट टाइम कुछ लोग इसकी रेसिपी पूछ रहे थे वेट लॉस ड्रिंक की, जो मैं लेती हूँ एम्प्टी स्टमक। तो 2 बड़े ग्लास पानी का मैंने लिया है, उसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन और एक आधा चम्मच सौंफ डाला है, और थोड़ा सा पुदीना। इसे स्लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट हम बॉईल होने देंगे। और जब तक ये बॉईल हो रहा है हमारा ड्रिंक, मैं फजर की नमाज़ अदा कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारा ड्रिंक भी रेडी हो गया है। और कभी कभी मैं बहुत डीप थॉट में जाकर सोचती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि अल्लाह ने हमें कितनी सारी नेमतें दी है। मतलब एक रमज़ान दिया, एंड अल्लाह इज़ ट्रूली ग्रेट। उन्होंने रोज़ा सिर्फ भूखा रहने के लिए फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बनाया। जब हम रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ पेट ही नहीं, हमारी आदतें, सोच और दिल भी फास्ट पर चले जाता है। रोज़ा हमें सिखाता है सेल्फ़ कंट्रोल। जब खाना सामने हो और फिर भी हम रुक जाते हैं, तब समझ में आता है कि हम अपने डिज़ायर्स के गुलाम नहीं हैं। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो फास्टिंग बॉडी को डिटॉक्स करती है, डाइजेशन को रेस्ट मिलता है, इंसुलिन लेवल बैलेंस होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। यानी अल्लाह का हर हुक्म हेल्थ के लिए भी परफेक्ट है। साथ ही रोज़ा हमें एहसास दिलाता है उन लोगों का जो रोज़ भूखे सोते हैं। इससे दिल सॉफ्ट होता है, शुक्र बढ़ता है और इंसान ज़्यादा हम्बल बनता है। अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ करके हमें सिर्फ टेस्ट नहीं किया, बल्कि गिफ्ट दिया है, एक मौका खुद को हील करने का, बॉडी, माइंड और सोल तीनों लेवल पर। अल्लाह नोज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर अस इवन व्हेन वी डोंट। तो रमज़ान के पहले घर और किचन की अच्छी से सफाई कर लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे रमज़ान में ना ही आपको और मौका मिलेगा डीप क्लीन करने का, और ना ही मन करेगा। तो रोज़ एक एक दिन करके, लाइक एक दिन आपने कुछ काम कर लिया, दूसरा दिन आपने दूसरा काम कर लिया। पूरा प्रेशर एक ही दिन नहीं लेना है आपको। जैसे मैं करती हूँ, एक एक कोना, एक ड्रॉर हो गया, एक शेल्फ हो गया, या वार्डरोब हो गया, या विंडो क्लीनिंग हो गया, इस तरह से एक दिन पे एक ही काम, आधा घंटा बस काफ़ी है। तो आज मैं यहाँ पे ना ये शेल्फ को क्लीन कर रही हूँ, डिक्लटर कर रही हूँ। और रमदान में मील प्लान करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लगता है, बस थोड़ा सिंपल सिस्टम फॉलो करना होता है। बस नेक्स्ट डे का सहरी और इफ्तारी आप डिसाइड कर लो, और सहरी को सिंपल रखो, उसकी प्रेप पहले से कर लो। और सहरी में ज़्यादा नमक और फ्राइड चीज़ें ना खाएं, क्योंकि बहुत प्यास लगती है बाद में। और इफ्तारी को भी हेल्दी रखें। और इफ्तारी में रोज़ रोज़ हेवी फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करें। अगर हम हेल्दी खाएंगे तो इबादत भी हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हेवी पेट लेकर इबादत करना भी मुश्किल हो जाता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, लिमिट फ़ोन यूज़ इन रमदान। रमदान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, ये फोकस और कनेक्शन का महीना भी है। कनेक्शन विद अल्लाह और कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। लेकिन सच बताइए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारे हाथ का फ़ोन।
और हमें लगता है कि काम ज़्यादा है इसलिए हमें थकान होती है, बट एक्चुअली हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से थक जाते हैं। जो काम आधे घंटे में ख़त्म हो सकता है वो काम 2 घंटा लग जाता है, और कभी कभी वो ख़त्म भी नहीं होता। क्योंकि हम एक बार हम फ़ोन जब उठाते हैं ना तो सिर्फ कॉल्स अटेंड नहीं करते, कॉल के साथ फिर हम स्क्रोलिंग भी शुरू कर देते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि 40 से 50 मिनट एक बार में चला जाता है हमारा। और साथ साथ मैं आपको इसका सल्यूशन भी बताऊंगी कि किस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो और फोकस्ड होकर अपना काम पूरा कर सकते हो टाइम रहते ही। क्योंकि एक बार फ़ोन हाथ में आया तो रील्स चलता है, नोटिफिकेशन हम चेक करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने फ़ोन पे टाइमर लगाओ, चाहे 30 मिनट्स का हो या 15 मिनट्स का। मैं ऐसा ही करती हूँ, टाइमर लगा के काम करती हूँ तो मैं फोकस्ड रहती हूँ। और जब हम जानते हैं कि टाइम लिमिटेड है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, माइंड इधर उधर भटकता नहीं है और काम हेवी नहीं लगता है। ये चैलेंज परफेक्ट होने का नहीं है, बट काम को शुरू करने का है। कई बार ऐसा भी होता है कि काम अगर आधे घंटे में ख़त्म नहीं भी हुआ जो टाइम आपने सेट किया है, तो लगता है कि 70% तो काम हो गया, 30% भी कर ही देती हूँ। तो इस तरह से बाकी का बचा हुआ काम भी अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब हम घर का काम करते हैं, रमज़ान के महीने में काम ज़्यादा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इबादत के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस बात का आप गिल्ट फील ना करें, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पे आप अपनी ज़िम्मेदारियों को इबादत का ज़रिया बना सकते हो। जो काम आप अपने घर में करती हो, बच्चों का खाना बनाना, घर साफ़ करना, लॉन्ड्री, डिशेज़, ये सब सिर्फ रूटीन नहीं, ये इबादत है। हर छोटी एफ़र्ट, हर केयर अल्लाह के नज़दीक एक आसान इबादत बन जाता है। और जब आपका घर साफ़ सुथरा होना तो घर ही एक मस्जिद जैसा फ़ील करवाता है। और कभी अपने आप को छोटा मत समझना, घर चलाना कोई छोटी बात नहीं होती। एक पीसफुल होम बनाना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इस रमज़ान या हर दिन अपने हाउस चोर्स को बर्डन मत समझो, उन्हें अपनी इबादत बना दो, क्योंकि अल्लाह नीयत देखते हैं और जब नीयत साफ़ हो तो हर काम इबादत हो जाता है। रमदान शुरू होने से पहले सबसे स्मार्ट काम क्या है पता है? अपनी ग्रोसरी एसेंशियल्स चेक करना। लास्ट मिनट रश, लंबे लंबे लाइन और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने के लिए थोड़ा सा प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। रमदान प्लानिंग का मतलब सिर्फ खाना जमा करना नहीं, बल्कि स्ट्रेस कम करना है, ताकि आप अपना फोकस इबादत पर रखें। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन और रमदान हो जाता है बहुत ज़्यादा पीसफुल। रमज़ान शॉपिंग हो गई, बैग्स आ गए और अब किचन का रियल टेस्ट शुरू होता है। अगर ग्रोसरीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया तो पूरा महीना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। सबसे पहले सारे बैग्स एक जगह रख कर सब आइटम्स निकाल लेती हूँ। फिर कैटेगरी बना लेती हूँ अलग अलग चीज़ों को रखने का, जैसे ग्रेन, स्नैक्स, डेयरी आइटम्स, इफ्तार एसेंशियल्स। जो चीज़ें रोज़ यूज़ होंगी जैसे डेट्स, चना, ऑयल, स्पाइसेस, उन्हें ईजिली एक्सेसिबल शेल्फ पर रख देती हूँ। और आटा, चावल, दाल को एयर टाइट कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करती हूँ। इससे ना फ्रेशनेस भी बनी रहती है और पेंट्री क्लीन भी लगता है और चीज़ें निकालने में भी आसान होती है। और इसी तरह से ना मैं तेल, नमक, मसाले सारा मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ रमज़ान से पहले। और जो फ्रिज का आइटम होता है फ्रोज़न, जो रखना पड़ता है, फ्रीज़र में डालती हूँ और सारे कंटेनर्स वगैरह नीटली अरेंज करके इस तरह से रख देती हूँ ताकि पूरा महीना मेरा अच्छे से गुजरे। स्पाइसेस वगैरह भी मैंने सब रख दिया है, मसाले वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ती है, जो ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे मैं ईज़ी टू एक्सेस शेल्फ पे रखती हूँ ताकि निकालने में और रखने में आसानी हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 30 सेकेंड्स रूल। ये रूल को फॉलो करके आप अपना घर को मेस फ्री एंड क्लटर फ्री रख सकते हो थ्रू आउट द डे, इवन आपका घर बच्चे वाला भी है तो। जो काम को करने के लिए 30 सेकेंड से भी कम टाइम लगे उसे हमें तुरंत करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है। और सेम चीज़ अपने फैमिली को ही आपको बताना है कि जो काम 30 सेकेंड्स में हो रहा है उसे तुरंत ख़त्म करो, ताकि क्लटर जमा ना हो। अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करें ना तो वो बहुत बड़ा क्लटर बन जाता है। उसके लिए फिर अलग से हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। जैसे हम बाहर से आते हैं, अपना जैकेट, शॉल, पर्स, मोबाइल, चाबी सब यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कभी सोफ़े पे, कभी बेड पे, और धीरे धीरे क्लटर जमते जमते बहुत बड़ा हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप 30 सेकेंड्स रूल को फॉलो करो, इससे आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहोगे।
कभी आपने नोटिस किया है घर मेसी तब नहीं लगता जब चीज़ें ज़्यादा होती है, घर मेसी तब लगता है जब चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती। आज का सिंपल सा रूल है, एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैव अ स्पेस। हर चीज़ का एक जगह होना चाहिए, चाहे वो रिमोट हो, शूज़ हो, स्कूल का बैग हो, छोटी सी क्लिप हो या फिर सेफ्टी पिन ही क्यों ना हो। क्योंकि जब किसी चीज़ की जगह फिक्स नहीं होती तो वो चीज़ घूमती रहती है और धीरे धीरे क्लटर बन जाती है। और क्लटर सिर्फ घर को ही नहीं, दिमाग को भी हेवी कर देता है। सोचो, अगर हर चीज़ यूज़ करने के बाद सीधा उसकी जगह पर चली जाए तो क्लीन करना कितना इजी हो जाता है। घर ऑर्गेनाइज करना परफेक्शन नहीं होता, बस सिस्टम बनाना होता है, और जब सिस्टम होता है तो घर ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लीन लगता है। और ये रूल मुझे ये सिखाता है कि डिसिप्लिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस हर चीज़ को उसकी जगह दे दो। ट्रस्ट में घर भी हल्का लगेगा और दिल भी, बिकॉज व्हेन एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस, लाइफ फील्स इन प्लेस टू। रमज़ान आने वाला है और किचन थोड़ा बिजी होने वाला है, इसलिए पहले से बेसिक फूड प्रिपरेशन कर लेना बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे ग्रीन चटनी बनाकर रख देना बल्क में, या फिर इमली की चटनी, ये सब ज़रूरत पड़ती है। और रमज़ान के दिन अगर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। टोमेटो प्यूरी मैं बनाकर रख देती हूँ। इसी तरह से फ्राइड अनियन, कोरमा, बिरयानी, पुलाव में ज़रूरत पड़ती है। बेसन में सारे मसाले मिक्स करके नमक वगैरह डालकर रख देती हूँ, ताकि अलग अलग चीज़ें निकाल कर मुझे मिक्स ना करना पड़े। उसी तरह से मसाला प्रिपेयर करके रख देती हूँ। होममेड मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ, मिक्स मसाला। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाकर ज़्यादा रख दो, पूरा रमज़ान आराम से चल जाए ताकि। तो इस तरह का बेसिक प्रिपरेशन कर लेने से ना बहुत आपको आसानी होगी रमज़ान के दौरान। और उसी तरह से मेक एंड फ्रीज़ भी आप कर सकते हो। बहुत सारे आइटम्स बनाकर आप रख दो, कुछ ऐसे आइटम्स जिसका टेस्ट में कोई फ़र्क ना पड़े अगर लंबे टाइम तक भी आप स्टोर कर रहे हो तो। जैसे स्प्रिंग रोल, समोसा, कबाब, ये सब। तो मैं इस तरह की चीज़ें हर रमज़ान में बनाती हूँ। अगर आप रोज़ फ्रेश बनाकर खाना चाहते हो तो वो भी ठीक है, इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये स्टेप करने से वैरायटी मिल जाता है रमज़ान में। इफ्तारी में बच्चों को अच्छा लगता है, इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें हो खाने के लिए, तो इसलिए ये करना भी मुझे लगता है ज़रूरी है। क्योंकि सारी चीज़ें आप एक दिन में बना नहीं सकते, बट अगर आपके फ्रिज में ऑलरेडी है तो निकाल के फ्राई करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह से पराठे या रोटी आप बनाकर रख दो बल्क में, सहरी में ईजी हो जाएगा आपको खाने में। मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं भी बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, डिनर में आप रोटी बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, तो 2-4 रोटियां ज़्यादा बेल दो और बेल कर फ्रिज में रख दो। नेक्स्ट डे अगर खा रहे हो तो फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में ही रख सकते हो। और बल्क में बना रहे हो तो फ्रीज़ कर दो। तो इस तरह से मैं करती हूँ। डिनर में अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो 4 रोटी मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि सहरी में भी वो हो जाए। आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बेल कर आप रख दो और सुबह उठकर सिर्फ उसे सेक लो। तो इससे बहुत ईजी हो जाएगा आपका सहरी। आपने कबाब वगैरह बना लिया, शमी कबाब या कोई भी कबाब, अंडा आपने फ्राई कर लिया, उसके साथ पराठे, रोटी, इस तरह से ना जल्दी जल्दी बन जाए तो काम भी इजी हो जाता है और रमज़ान आपका सुकून से गुजरेगा। और ये रोटी बेल के रखने वाला काम तो मैं ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्रिज से निकाल के सेक भी रहे हो तो पता नहीं चलेगा आपने फ्रेश अभी बनाया है या फ्रिज से निकाल के आप सेक रहे हो। टेस्ट में भी फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। और थोड़ा बहुत बेसिक फूड प्रिपरेशन आप पहले से करके रख दोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा रमज़ान में। आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा इबादत के लिए। आपको सब कुछ एकदम शुरुआत से शुरू नहीं करना पड़ेगा। कुछ प्रिपरेशन पहले से ही फ्रीज़र में, फ्रिज में पड़ा रहेगा आपका, तो इससे आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। और जितनी भी रेसिपीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है, स्प्रिंग रोल, समोसा, कबाब, सब रेसिपीज़ आपको मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी वीडियो का, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये थे मेरे कुछ सिंपल वेज जिनसे आप अपना बिजी रमज़ान रूटीन थोड़ा इजी बना सकते हो, थोड़ा पीसफुल बना सकते हो। याद रखिए, रमज़ान परफेक्ट होने की कंपटीशन नहीं है, ना ही हर दिन फैंसी इफ्तार बनाना ज़रूरी है, और ना ही हर काम फ्लॉलेस होना चाहिए। रमज़ान का असली गोल है कनेक्शन, कामनेस और कंसिस्टेंसी। अगर आप सिर्फ 2 या 3 चीज़ें भी अप्लाई कर लेते हो इस लिस्ट में से, तो भी आपका रमज़ान लाइटर फील होगा। इस महीने में स्ट्रेस कम, सुकून ज़्यादा और इबादत पे फोकस ज़्यादा रखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए आप कौन सा टिप सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो फिर ठीक है, आज का वीडियो यहाँ तक ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मीशू के स्कूल में ना 15 शाबान के दिन हक्कल लैला सेलिब्रेशन होता है, और स्कूल से बोला गया था ये अटायर पहन के आने के लिए। तो मीशू ने अबाया और हिजाब पहना है। आज स्कूल यही पहन के गई थी वो। What you got from your school? Today was Hakka Layla in our school. What was that? What was that? Hakkal Laila. It was Hakka Layla in our school, so I got so much things from Hakka Layla. What you got? Chocolates.
हो